पूरी दूज पर सिरोंज में विजय निशान उत्सव मनाया जाता है। बताया जाता है कि 200 वर्ष पूर्व सिरोंज के विद्वानों ने काशी से आए विद्वानों से शास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त की थी। तब उनके झंडा निशान, ताश, नगाड़े और ग्रंथ सब कुछ छीन लिए थे। उसी विजय स्मरण में आज यह विजय निशान निकाले। ज्योतिष में अस्थाई परिवार के संतोष मणि जी, ज्योतिष में शुक्ला जी परिवार ने, कर्मकांड में तिवारी जी परिवार ने, पुराण में और चौथा निशान सुभाष नगर परिवार में बिना शास्त्रार्थ के ही विद्वानों ने अपनी हार स्वीकार कर प्रदान किया था। इनमें एक और परंपरा साथ में निभाई जाती है। कलगू और तुर्रा, कलगी पक्ष के लोग देवी को महान और आराध्या मानकर उनके गीत गाते हैं। तुर्रे वालों से प्रश्न पूछते हैं। तुर्रे वाले जो शिव को मुख्य मानते हैं और अपने घेरा बजाते हुए कलगी वालों से प्रश्न पूछते हैं। ख्याल की फल गायन ये परंपरा है जो सिरोंज में अनवरत चल रही है। इनके साथ विजयी निशानों का चल समारोह एक संयोग है। कलगी तुर्रे की परंपरा सिरोंज के अलावा निमाड़ एवं महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में बड़े रूप में गायन होता है। सर, हमने आज देखा कि लोग अलग अलग निशान लेके चल रहे थे और कहीं कहीं सुना कि कलगी और तुर्रा के विषय में अगर आप सही पूरी जानकारी दें। ये नगर सिरोंज की एक काफ़ी प्राचीन परंपरा है। जो आपने निशान देखे थे, एक निशान जो कलगी का है उसमें कलगी तरफ के गणेश की अथाई से और रावजीपुरे से जो निशान आते हैं, कलगी क्षेत्र के 3 निशान आते हैं वहाँ से। 200 वर्ष पूर्व सिरोंज के जो विद्वान थे, गणेश की अथाई परिवार में संतोष मणि जी हुआ करते थे, विधायक साहब के परिवार में। उनके परिवार में उनकी 5 पीढ़ी ऊपर हुआ करते थे संतोष मणि जी, लक्ष्मीकांत जी से 5 पीढ़ी ऊपर संतोष मणि जी। वो ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। उस समय यहाँ पर सिरोंज में काशी के विद्वान आए थे, तो उस समय में उन्होंने जो है यहाँ पर काशी के विद्वानों ने सिरोंज में शास्त्रार्थ किया था और वो यहाँ पराजित हुए थे। तो वो निशान, उनके नगाड़े और उनके ग्रंथ उन्होंने जीत करके उस खुशी में वो निकालते हैं। एक निशान जो निकलता है शुक्ल जी परिवार का, वह एक शुक्ल जी परिवार के विद्वान रहते थे पचकुइयाँ पर। उनका आज कोई अंश वंश नहीं है। उन्होंने कर्म कांड में वो निशान जीता था उन काशी के विद्वानों से। तो वो निशान आज कांति प्रसाद जी माथुर जी का जो परिवार है, या उनके पूर्वज जो थे, पिता प्रेम नारायण जी और उनके पिता थे मन्ना भैया माथुर जी, वो जो कानून को थे, उनके परिवार में उस निशान को सुरक्षित कर दिया था। वह एक कलगी का निशान और ताशे हैं, वह लेकर के सबसे बड़ा जो निशान है एक वो वहाँ से आते हैं। तीसरा एक रावजीपुरे में तिवारी जी परिवार का निशान हुआ करता था, वीर नारायण जी वकील साहब के परिवार में। वीर नारायण जी जब तक रहे वो निशान धूमधाम से निकलता था, लेकिन वो निशान आज एक कोई सिंगल व्यक्ति लेकर के निकलता है, उनके साथ कोई ताशे नगाड़े नहीं होते। ये कलगी का निशान है। इन्हीं के साथ में चलता है एक निशान पीरों का होता है जो मुलाली टेकरी पहाड़ से आता है, वो पीरों का निशान होता है। वो इनके साथ चलता है कांति प्रसाद जी माथुर परिवार के साथ। ये रहे कलगी के निशान, ये सब कलगी वाले हैं। तुर्रे के 2 निशान आते हैं। तुर्रे का एक जो निशान है मूल रूप से बमबड़िया सुभाष नगर हाजीपुर से आता है, वो जो शंकर जी के मंदिर के सामने से। बाबूलाल जी मास्टर साहब हुआ करते थे, उनके पुत्र हैं सतीश शर्मा जी। वो तुर्रे का निशान 3 निशान वहाँ से लेके आते हैं और जो घेरा बोलते हैं उस पर वो बजाते हुए थाप पर, उस पर वो ख्याल गाते हुए आते हैं। तुर्रे वाले हैं। तुर्रे वाले एक आते हैं कस्टम से, जो कस्टम से महावर कोली समाज के लोग हैं, वो लोग आते हैं, वो गाते हुए वहाँ से वो घेरे लेकर के आते हैं। तो ये तुर्रे वाले लोग हैं। पूर्वजों के समय में, अभी 30-40 साल पूर्व तक, तो ये हिंदू उत्सव समिति के माध्यम से गणगौर के समय में और रंग पंचमी के समय में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक यहाँ पर इनकी एक दूसरे की बात संवाद होते थे और 2-2, 3-3 दिन, 24 घंटे तक यहाँ पर ये विवाद चलते थे। यहाँ पर इसी स्थान पर और अपना वो जो कपड़ा बाजार है वहाँ पर ये होता था। मेरे पिताजी जिन्होंने हिंदू उत्सव समिति की 1963 में स्थापना की थी, उसके माध्यम से ये कार्यक्रम यहाँ होते थे, किंतु धीरे धीरे ये परंपराएँ सिकुड़ रही हैं। अब कलगी जो है वो कलगी होता है देवी शक्ति का स्वरूप। स्त्री शक्ति को, यानी देवी को, जो स्त्री को जो महान मानते हैं, वो कलगी को महान मानने वाले कलगी का गुण गाते हैं, उनकी प्रशंसा में वो गीत गाते हैं धार्मिक। तुर्रा शब्द जो है वो है पुरुष यानी शिव, कलगी यानी शक्ति और तुर्रा यानी शिव यानी ईश्वर। तो वो कहते हैं कि नहीं, पुरुष बड़ा है, ईश्वर बड़ा है, शिव बड़े हैं। और ये कलगी वाले बोलते हैं कि नहीं, शक्ति बड़ी है। तो ये इन लोगों के पक्ष में धर्म ग्रंथों के कई गूढ़ प्रश्नों को निकाल करके एक दूसरे को पूछते। अच्छा, आप बोलते हैं आपका तुर्रा बड़ा है, तो कलगी वाले पूछते हैं आप हमारे प्रश्न का उत्तर दो।
उसका उत्तर तुर्रे वाले देते हैं, फिर तुर्रे वाले पूछते हैं अच्छा अब हमारे इस प्रश्न का आप उत्तर दो। ऐसा विवाद इनका अनंत काल से चल रहा है। ये फड़ गायन बोलते हैं इसको। फड़ का मतलब होता है कहीं भी कोने में एक स्थान पर चौपाल लगा करके, फड़ लगा करके बैठ जाना और वहाँ ये ख्याल, ये इनको गाना। तो ये क्या सिरोंज में ही निकाला जाता है या पूरे नहीं, ये कलगी तुर्रे की जो विधा है ये महाराष्ट्र में भी है और अपना जो निमाड़ का क्षेत्र है, निमाड़ क्षेत्र में इसका बहुत विशाल रूप है इस समय। यहाँ पर तो महावर कोली समाज के ऐसे कुछ लोग हैं, वहाँ पर तो गुर्जर समाज है, कुशवाहा समाज है, यादव समाज है और इनके कार्यक्रम अब मंचों पर होते हैं। जैसे ये बुंदेली राई होती है और लोकगीत होते हैं, ऐसे लोकगीत ऐसे मंच बन करके और पब्लिक इकट्ठी होती है हजारों, और दोनों तरफ कलगी तुर्रे के लोग आमने सामने बैठते हैं और उनका गायन करते हैं। ये निमाड़ क्षेत्र में तो आज बहुत विकसित रूप में, सिरोंज में कभी बहुत विकसित रूप में थी, लेकिन अब धीरे धीरे सिकुड़ रही है। इसमें लोग रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं?